अपने अंदाज में ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि महागठबंधन के सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। दरभंगा में सीएम योगी ने कहा, विपक्ष के 3 बंदर पप्पू, अप्पू और टप्पू। बिहार की सियासी लड़ाई अब पप्पू, टप्पू और अप्पू पर आ गई है। बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम योगी ने दरभंगा में एक बार फिर हुंकार भरी और विपक्ष के सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताया, वहीं कहा कि इंडी गठबंधन के 3 बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर ये गठबंधन 3 बंदर की जोड़ी है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर दरभंगा की जमीन से सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। सीएम योगी ने बिहार में एनडीए सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई दंगा, नरसंहार, अराजकता नहीं है। हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धरती इतनी महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां जानकी के मायके के प्रदेश बिहार के विधानसभा चुनाव के बहाने अपने बिहार के बहन और भाइयों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, बिहार की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। याद करिए, बिहार का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं गया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से उस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान किया है। बिहार के नौजवान ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। क्योंकि ये धरती, इसने तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिस धरा पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती ने महाराजा कामेश्वर सिंह को जन्म दे करके शिक्षा, संगीत और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ये वही धरा है जहां मैथिली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान विद्वान साहित्यकार विद्यापति ने जन्म लिया था। ये वही धरा है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। ये वही धरती है जिस धरती ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत को दिया था, भारत के युवाओं को दिया था। बहनों और भाइयों,
उसी बिहार के सामने पहचान का संकट 1990 से लेकर के 2005 के बीच में किसने खड़ा किया? यही कांग्रेस है, यही आरजेडी है। याद करिए, इन्हीं लोगों के कारण बिहार पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। याद करिए, यही आरजेडी का शासन 15 वर्ष के कुशासन ने जातीय संघार करते हुए कई बड़े बड़े दुर्दांत नरसंहार, जातीय नरसंहार बिहार के अंदर करवाए थे। 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाओं को अंजाम देकर के क्या व्यापारी, क्या उद्यमी, क्या चिकित्सक और क्या समाज का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति रहा हो, यहां पर अधिकारी नहीं, अपराधी सत्ता का समानांतर व्यवस्था का संचालन करते थे। बिहार के सामने, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बिहार का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया। अन्नदाता किसान उस समय की आरजेडी की सरकार के कारनामों के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया था। बिहार के बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। व्यापारी और उद्यमी अपना व्यापार और उद्यम को बंद करने के लिए मजबूर हो गया। उन स्थितियों में 2005 में बिहार के नौजवानों ने, अन्नदाता किसानों ने अंगड़ाई ली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी। बहन और भाइयों, पिछले 20 वर्ष में सुशासन की एक आधारशिला खड़ी हुई। इन 20 वर्षों की आधारशिला पर एक विराट और विशाल समृद्ध बिहार की इमारत खड़ी करने के लिए फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आवश्यक है। इसी बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश तो मिले जुले हैं। एकदम कुशीनगर का हमारा जनपद गोपालगंज से सटा हुआ है। बहन और भाइयों, पता ही नहीं लगता। गोपालगंज के लोग सुबह जाते हैं, दोपहर में वहां खरीदारी करके फिर वहां का दोपहर का लंच गोरखपुर में लेकर के वापस गोपालगंज वापस आ जाते हैं। मेहमान कोई घर में आया, घुमाने के बहाने गोरखपुर लेके जाते हैं, वहीं खरीदारी करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, फिर रात्रि के लिए गोपालगंज वापस आ जाते हैं। एकदम मिला है, एकदम एक दूसरे का सहन जैसा है। और इसीलिए तो बिहार के अंदर सिवान भी एक जनपद बन गया, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भेद नहीं। और यूपी और बिहार तो रोटी बेटी के संबंध के साथ ही नहीं जुड़ा है, एक साझी विरासत के साथ भी जुड़ा हुआ है।